इस वीडियो में क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था चैप्टर 1 जिसको कहते हैं सिविक्स लोकतंत्र, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। अभ्यास पर तो यहाँ दिया कि आइए याद करें, एक में के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको भरना है राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर में आपको भरना है स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। प्रत्यक्ष होता है क्या, तो अप्रत्यक्ष। अभी के सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का विचार यहाँ पर आपको भरना है समानता के सिद्धांत पर है। यहाँ पर आपको भरना है कि लोकतंत्र में सभी व्यस्क नागरिकों, यहाँ पर क्या भरना है आपको मत। फिर यहाँ देखिए जनता मतदान करके यहाँ पर आपको भरना है कि सरकार का चयन का मतलब था चुनना। प्रश्न 2 में कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि यहाँ दिया कि समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रबंधनों को लिखें। तीन आपको लिखना, तो यहाँ लिखना है कि समानता के लिए 3 कानूनी प्रावधान निम्नलिखित थे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों जो कि आपको नजर आ रहा है क ख ग, ये तीनों आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 में देखिए मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ। तो उत्तर में लिखना है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा, जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाले माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता हुआ, ठीक है। जातिगत जो है, यह प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो लिखना है कि एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। प्रश्न 4 में पूछा गया कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि यह एक लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी व्यस्क, प्रश्न 4 में दिया गया था कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है। तो लिखना है कि यह एक लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क यानी 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। प्रश्न 5 में देखते हैं कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताएं। सफल लोकतंत्र, तो लिखना है कि लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। इसके बारे में आपको यह पूरा लिख लेना है। फिर देखिए दूसरा में दिया कि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में यह वाला आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। यह प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 नहीं, इसके आगे फिर हमारा दिया गया था कि आइए विचार करें। 3 में कि संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है। तो लिखना कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस चरणों में होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता हो तो उनकी गरिमा को ठोस पहुंचती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। यही 3 का उत्तर है। प्रश्न 4 में पूछा गया कि किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिक को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त समानता से है, चर्चा कीजिए। इसके बारे में लिखना है। देखिए इसके बारे में जो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपको यह पूरा लिख लेना है, ठीक है।
यह प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। फिर देखिए प्रश्न 5 में पूछा गया कि आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मतलब इसके बारे में भी कह रहा है आपको लिखने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर जो आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है वहीं तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न इसके आगे दिया कि आइए करके देखें, ये बनाने का नहीं होता है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें।